अब हम सोचना शुरू करते हैं ये सॉल्यूशन कैसे करना है। पहला नंबर जो कोड कर रहा है ये लेटर सिंबल और लेटर से करता है। पिछला जो क्वेश्चन हमको सॉल्व किया एडवांस मॉडल डिकोडिंग का वो लेटर नंबर लेटर का था। इसमें क्या था, लेटर सिंबल लेटर। तो हम एक बात ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये जो सिंबल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिंबल की जो बात कर रहा है, किसकी बात, सिंबल की। देखो पूरे फिगर में, पूरे क्वेश्चन में इसमें सिर्फ दो सिंबल इस्तेमाल किए। कितने सिंबल इस्तेमाल किए, दो सिंबल। एट के अलावा कोई नया सिंबल आया है क्या? तो अगर हम सिंबल की बात करें और सिंबल वो भी सिर्फ दो सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं, तो एक बात थोड़ा सा समझदारी दिखाओ यहाँ पर कि दो सिंबल कब आ सकते हैं। ये कहीं कहीं हमको दिख रहा ऑड इवन कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। किसका कॉन्सेप्ट लागू किया है, ऑड इवन कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। इसका ऑड और इसका इवन, क्लियर है। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 ये क्या है, इवन। और ये देखो 1 2 3 4 क्या है, इवन। और देखो इवन के लिए दो जगह एवरेज दिखाई दे रहा है ना, अर्थात इवन के लिए क्या दिख रहा है, एवरेज दिखाई दे रहा है। और जो ऑड है 1 2 3 4 5 5 के लिए क्या दिख रहा है, और 5 है क्या, ऑड है, और 5 के लिए देखो आपका है दिख रहा है। क्लियर है। तो इस सिंबल को पता चल गया कि ऑड इवन कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अगर ज्यादा सिंबल दिखाई देते तब फिर कुछ जो वहां का रूल करता है उसको देखा जाता। यहाँ फिलहाल हमको सिर्फ दो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको सिंबल के बारे में आपको बताएं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8। 8 क्या है, इवन। इवन के लिए क्या लगा दोगे, ऐड रिलेटर। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 6 के लिए क्या लगा दोगे, एड। क्यों, क्योंकि इवन है। क्लियर है। आगे सर्टेन 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा 7 है। 8 है, 8 के लिए क्या लगा दोगे, अब हमको पता चल गया कि ड्राफ्ट का कोड यहाँ पे लिखा गया। अब क्या हम ड्राफ्ट को, और देखो यहाँ पे इसमें देखो भी एक जगह ब्रो के लिए एट लिखा गया। अब ये कैसे हम ब्रो से इसको प्राप्त कर सकते हैं, पहले इसके बारे में सोचो। या फिर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 5 दो जगह है, लेकिन किसके लिए क्या कोड इस्तेमाल कर रहा है ये पता नहीं, कुछ डाटा निकालना पड़ेगा। अब देखो हम हमारे लिए यहाँ p इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, p क्या इस्तेमाल कर रहा है, ब्रो के लिए देखो यहाँ p इस्तेमाल कर रहा है और y इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बात गौर से देखना, इसका जो पहला लेटर है ये कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है, और 2 का अपोजिट कितना होता है, 25। और 25 नंबर पे देखो यहाँ y दिखाई दे रहा है, पहले लेटर का अपोजिट आखिरी में दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा गौर करते हैं, 3 1 4 4 का अपोजिट 3 3 1 4 यहाँ पे देखो 2 है, 2 का अपोजिट 25 लिखा है, 3 का अपोजिट कितना होता है, 24 24 कहीं 24 दिखाई दे रहा है, स्टैक देखो tx में 24 आया है, यानी पता चल गया आपको केस का पूर्ण जो लिखा गया p@x लिखा गया। और बात है लाख का, तो लाख का जो पहला लेटर है 12 12 का अपोजिट होता है 15, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। अब ये लेकिन हम जितना ढूंढे हैं सब में सिंबल एट किसके लिए लगा रहे हो, इवन के लिए लगा रहे हो। अब हम चलते हैं 8 की तरफ, देखते हैं 8 का रूल क्या कहता है। तो ड्राफ्ट में जो लिखा है 1 2 3 4 5 के लिए तो पता है कोड है। अब यहाँ पहला लेटर जो हमारा लिखा गया है 4 लिखा गया है, या 4 का अपोजिट ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे तो दोनों आगे पीछे 7 और 7 दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे क्या किया, सुनो गौर से, जो इवन है उसके पहले लेटर का अपोजिट लिखा होगा, और जो आज है उसके आखिरी लेटर का अपोजिट लिखा है। 20 और 7 आखिरी नहीं, देखो 27 बन रहा है। हम और आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ाते हैं सीरियस में 19 है ना, 19 का अपोजिट 8 होता है। आप देखो मैटर क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि जी दोनों तरफ लगा, मुझे आखिरी में लिखा है, नहीं जो 8 है उसका जो आखिरी लेटर का पोजीशन का अपोजिट लिख रहा है वो पहले लिख रहा है, अर्थात इस जी को मांगा है, इस जी को, अर्थात तभी सीरियस का हम इस्तेमाल 8 के लिए कर सकते हैं। समझ में आया। और बात वाइड की है, तो वाइड में अंतिम में ई है, ई 5 नंबर पर होता है, 5 का अपोजिट होता कितना है, 22 होता है। देखो पहला लेटर, यानी हमको एक बात और पता चला कि अगर लेटर की संख्या इवन है तो पहले लेटर का अपोजिट लास्ट में लिखा जाएगा, अर्थात इवन है ना इसमें, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, जेड, और जेड कहाँ लिखोगे, लास्ट में। कहाँ लिखोगे, लास्ट में।
और यहाँ पर देखो यह है, यह 13 नंबर, 13 का अपोजिट 14, 14 कहाँ लिखोगे? लास्ट में। कंफर्म है ना? इसमें हमारा 8 है, इसमें 3 का अपोजिट है, आखिरी का लिखा हुआ है ना, आखिरी का, हाँ, यस का, ई का, पी का, आखिरी का लिखा है। क्या है? यन 14 नंबर, 14 का अपोजिट 13, 13 नंबर पीएम कहाँ लिखोगे? पहले। अब हमको ये बात पता चली है, अब हमको इससे आपको टी ढूंढना है कि टी कहाँ से ला रहा है। तो टी लाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप थोड़ा सा विचार करो, ये टी कैसे आ सकता है? लास्ट के दूसरे अक्षर में हमको सिंबल भी आ गया और सेकंड लेटर भी जो आया है वो भी आ गया। पहला लेटर यहाँ पे सोचो कि क्या हो सकता है। अब सी ए एस ई में किसी लेटर से हमको टी बनाना है। अब टी किससे बन सकता है? यस से बन सकता है। यस 19 नंबर पे होता है ना, 19 और 1 20 हो सकता है। और यहाँ पर देखो गौर से, इधर से आखिर से दूसरा लेटर आपका सी है, 3 और 1 4 हो सकता है। क्लियर है? यानी हमको इवन तक मैटर क्लियर हो गया। इवन इसमें भी है ना, यहाँ आगे से दूसरा लेटर क्या है? 3 3 1 4 अर्थात डी यहाँ पे। और यहाँ पे आपका पार्ट 5 1 6 नंबर पे यह हो जाएगा। लेकिन अब हम 8 की तरफ चलते हैं। ड्राफ्ट के लिए ये जो जी और ई इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? तो अगर हम देखें तो 6 1 7 यहाँ कर सकते हो सकता है। सीरियस में 21 1 22 कर सकते हैं। फिर इसके बाद वाइट में 20 और 1 21 कर सकते हैं। ये यहाँ पर आई 9 नंबर पे है ना, 9 1 10 नंबर पे जे कर सकते हैं। अब एक मैटर और बचा हुआ है। क्या मैटर बचा है? जो आ रहा है उसमें अंतिम में डबल लेटर का इस्तेमाल करता है, अंतिम में डबल लेटर का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें गौर करो, कहते हैं 5 नंबर, इस 7 नंबर, तो 7 में से अगर हम 2 घटा दें कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 20 नंबर है, ये 22 नंबर, 22 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा? 20। ये 3 नंबर है, 5 नंबर, 5 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 19 नंबर, ये 21 नंबर, 21 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर 6 नंबर, 6 में से 2 घटा दें कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा ये तो दोनों इवन था, इन दोनों में नो डाउट ये क्लियर है कि हमारा उत्तर यही होगा। सर्टेन का मसला बचा, ये आर, तो ये 10 है ना, 10 में से 2 कम कर दो, 8 नंबर पे यस। तो हमें पता चल गया अराउंड का कोड होगा d@z और मैटर कोड होगा m@n और सर्टेन कोड होगा m@h j। क्लियर? नोट करिए इसको।